सो लेट्स स्टार्ट विथ Amazon वेब सर्विसेज। सो Amazon वेब सर्विस क्या है कि Amazon एक क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ओके, लाइक वॉट एवर इन क्लाउड कंप्यूटिंग अब तक हम लोग पढ़े हैं, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज Amazon प्रोवाइड करता है ओवर वेब। ठीक है, पे एज यू गो बेसिस पे होती है। सो दिस इज Amazon वेब सर्विस। तो इसमें काफ़ी सारे सर्विसेज होते हैं, लाइक यू कैन सी द Amazon AWS प्लेटफॉर्म। कंप्यूट सर्विसेज हैं, स्टोरेज सर्विसेज हैं, देन कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं एंड एडिशनल सर्विसेज हैं। सो कंप्यूट सर्विसेज क्या होते हैं? तो कंप्यूट सर्विसेज में अमेजोन का EC2 आता है। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का सोल्यूशन है। तो EC2 में क्या होता है? वर्चुअल मशीन्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, एंड उस पे हम लोग अपने सर्वर्स डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्री इंस्टॉल्ड OS के साथ एंड एक सॉफ्टवेयर स्टैक के साथ आता है, उसका इमेज जिससे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, एंड जो भी वर्चुअल मशीन के इंस्टेंसेस होते हैं उसको मेमोरी, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स एंड स्टोरेज के लिए हम लोग कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अब यूजर के पास अपने पासवर्ड डालो एंड वर्चुअल मशीन इंस्टेंस को लो एंड कॉन्फ़िगर इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब अमेजॉन मशीन इमेजेस क्या होते हैं? तो अमेजॉन मशीन इमेजेस कुछ नहीं, टेम्पलेट्स हैं जिससे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो वो स्टोर्ड कहाँ पर है? S3 में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है ऑफ AMI XXXXX फॉर्म एंड एक XML फाइल होता है। ठीक है, एक जो एक AMI को यूनिकनेस और आइडेंटिफिकेशन देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक फिजिकल फाइल सिस्टम है AMI विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। ठीक है, और AMI एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है जो S3 में स्टोर्ड है। अब जब भी मेरे को EC2 के इंस्टेंस बनाना है, मैं AMI यूज करूंगा और वर्चुअल इंस्टेंस बना दूंगा। बस मेरे को क्या सेलेक्ट करना होगा कि नंबर ऑफ कोर्स, कंप्यूटिंग पावर और इंस्टॉल्ड मेमोरी कितनी होनी चाहिए एंड बन जाएगा। अब जो प्रोसेसिंग पावर है वो कैसे एक्सप्रेस होता है? वर्चुअल कोर्स एंड EC2 कंप्यूट यूनिट्स, जिसको ECUs बोलते हैं। ठीक है, ECUs के फॉर्म में क्यों होता है कि लेट्स से कि अभी जो करंट हार्डवेयर है वो अपग्रेड हो गया एंड उससे बेटर हार्डवेयर आ गया, तो अगर हम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दे देंगे तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। सो हम रिलेटिव बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ECUs। तो अगर हार्डवेयर जो है वो अपग्रेड हो गया तो ECU जो है वो अकॉर्डिंग टू द अपग्रेडेड हार्डवेयर परफॉर्मेंस और प्रोसेसिंग पावर जो है उसको अपग्रेड कर देगा। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंट व्यू ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो EC2 इंस्टेंस से ऑफर होता है। अब इसमें कितने तरीके के इंस्टेंस होते हैं? तो स्टैंडर्ड इंस्टेंस जो सिंपल है, मैक्स एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। माइक्रो, जिसका कंप्यूटिंग पावर एंड मेमोरी बहुत लो है। हाई मेमोरी, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज हो रहा है। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग एक्सेट्रा के लिए। हाई CPU इंस्टेंसेस जो कंप्यूट इंटेंसिव है। क्लस्टर कंप्यूट, जिसे हाई पावर एंड हाई मेमोरी चाहिए। ठीक है, एंड क्लस्टर GPU, जिसमें ग्राफिकल प्रोसेसिंग की ज़रूरत है। तो हाई मेमोरी, हाई पावर, एक्सट्रीमली हाई IO नेटवर्क परफॉर्मेंस है हेवी ग्राफिक कंप्यूटेशंस के लिए। अब EC2 इंस्टेंसेस आवरली प्राइस्ड होते हैं। कमांड लाइन टूल्स एंड AWS के कंसोल से हम लोग इसकी मैनेजमेंट करते हैं। वंस एक इंस्टेंस शट डाउन हो गया तो उसका कंटेंट भी लॉस्ट हो जाता है, एफिमेरल डिस्क होता है ये। ठीक है, अब EC2 का इन्वायरमेंट क्या होता है? तो EC2 जो है एक इंटरनल IP एड्रेस से इंस्टेंसेस क्रिएट होते हैं ताकि वो EC2 नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, इलास्टिक IP मिलती है हर एक इंस्टेंस को सो दैट वो इंटरनेट से रीचेबल हो। ओके, देन एक्सटर्नल IP के साथ एक डोमेन नेम भी प्रोवाइड होता है। ओके, डोमेन नेम भी प्रोवाइड होता है। सो EC2 XXX XXX, सो दीज आर दी फोर पार्ट्स ऑफ IP एड्रेस। एंड कंप्यूट, कंप्यूट X गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कि किस जोन में डिप्लॉयड है। ओके, देन इंस्टेंस ओनर के पास की पेयर भी हो सकता है, की पेयर से वो रिमोटली अपने इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द EC2 इन्वायरमेंट। अब एडवांस कंप्यूट सर्विसेज में आता है क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन क्या है कि YML और जेसन टेम्पलेट्स यूज करके AWS रिसोर्सेस की क्रिएशन को ऑटोमेट करते हैं। ठीक है, तो हम एक टेम्पलेट में डिफाइन कर देते हैं कि मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी होगी, इन क्लाउड फॉर्मेशन सब चीज बिल्ड कर देता है। ओके, देन आता है इलास्टिक बीन स्टॉक। इलास्टिक बीन स्टॉक में क्या होता है? ओके, तो क्लाउड फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है। ठीक है, इलास्टिक बीनस्टॉक क्या करता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बिल्ड करता है। तो ये विदाउट माय इंटरवेंशन मेरे सर्वर्स को मैनेज करता है, मेरे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करता है एंड मैनेज करता है। हमारा काम है सिर्फ उसे कोड देना। ठीक है, तो ये इलास्टिक बीनस्टॉक का काम है कि कोड मिल गया, अब वो मैनेज करेगा, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग, सब उसका काम है।
ठीक है। देन कम्स मैप रेड्यूस, ये बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। तो लाइक हडूप हो गया। ओके। सो मैप रेड्यूस में क्या होता है, क्लस्टर ऑफ मशीन्स होती हैं यूज डेटा सेट्स को प्रोसेस करने के लिए। नाउ कम्स स्टोरेज सर्विस। स्टोरेज सर्विस क्या होता है, सिंपल स्टोरेज सर्विस, Amazon S3। ओके। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट स्टोर होता है ये, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट स्टोर, इसमें दो कंपोनेंट्स है, बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। बकेट्स क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहे हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है, जो एक्चुअल कंटेंट है जो उसमें स्टोर हो रहा है विथ सब मेटा डेटा, जिससे वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो पाए। नाउ S3 में रेस्ट इंटरफेस यूज होता है, ठीक है। रेस्ट इंटरफेस यूज होता है। अब ये एक टू लेवल हायरार्की होता है, इसमें बकेट्स जो है उसको फर्दर पार्टीशन करके सब बकेट्स नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट्स जो है वो जो स्टोर्ड है बकेट्स में उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ ऐड या डिलीट कर सकते हैं। कंटेंट इमीडिएटली यूजर्स को अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि काफी बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क स्टोरेज फैसिलिटी है। सो चेंजेस इमीडिएटली रिफ्लेक्ट नहीं होते, बिकॉज दे नीड टू मेंटेन कंसिस्टेंट डेटा स्टेट, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट ओकेजनली फेल हो सकते हैं, बिकॉज बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो ऐसा हो सकता है, यहाँ पे रेस्ट यूज होता है। सो गेट, पुट, डिलीट, हेड, पोस्ट, सारे मेथड्स आ गए। ओके। नाउ रिसोर्स नेमिंग, तो एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर्स होता है फॉर द बकेट्स एंड द ऑब्जेक्ट्स, दे आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर्स। अब इसमें एक बकेट को एड्रेस करने के लिए तीन तरीके हैं। कैनोनिकल फॉर्म की वो द बकेट नेम जो है वो एज अ पाथ कंपोनेंट ऑफ डोमेन नेम हो। सब डोमेन फॉर्म की वो सब डोमेन ऑफ डोमेन हो, ठीक है। एंड वर्चुअल होस्टिंग फॉर्म क्या होता है कि कस्टम यूआरएल से हो। अब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं लोकल टू अ गिवन बकेट, तो वो भी हमेशा रिसोर्स कंपोनेंट ऑफ अ यूआरएल का पार्ट होते हैं, लाइक यहाँ लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। देन कम्स बकेट, क्या होता है, बकेट कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बकेट डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। बकेट जो होता है इट्स अ वर्चुअल ड्राइव, फ्लैट स्टोर है जहाँ पर बस ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। बकेट्स को फॉल्ट टॉलरेंस के लिए रेप्लिकेट कर सकते हैं एंड बेटर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट्स एंड मेटा डेटा, तो ऑब्जेक्ट जो बकेट में स्टोर हो रहा है, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए। बकेट में नेस्टिंग होता नहीं है, तो इट इज़ अ फ्लैट स्टोर, तो ऑब्जेक्ट्स को ऐसे ही डालना पड़ता है, तो इसलिए प्रॉपर नेमिंग रिक्वायर्ड होता है। सिमिलरली सारे रेस्ट मेथड्स यहाँ पे भी काम करेंगे एंड यहाँ पे भी बकेट्स में भी काम करेंगे। अब एक्सेस कंट्रोल, तो एक एसीपी होता है, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज, जो एक परमिशन का सेट होता है कि आपको कौन कौन सा परमिशंस ग्रांट करना है। ये एक एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखा जाता है, जैसे रीड हो गया, राइट हो गया, रीड एसीपी हो गया, राइट एसीपी हो गया, फुल कंट्रोल हो गया, ठीक है। ग्रांटी सिंगल यूजर्स या ग्रुप्स हो सकते हैं। नाउ कम्स Amazon इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ये क्या है, ब्लॉक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो एक वर्चुअल मशीन्स के लिए परसिस्टेंट डिस्क स्टोरेज है, काइंड ऑफ एसडीडी या एचडीडी है हमारे सर्वर के लिए, ठीक है। वर्चुअल हार्ड डिस्क प्रोवाइड करता है ये EC2 इंस्टेंसेस को। सो दैट इज इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। नाउ Amazon इलास्टिक कैश क्या है, सो लाइक रेडिस, इट प्रोवाइड्स अ मैनेज्ड रेडिस, कैशिंग करता है जो काफी फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा है उनका। तो इन मेमोरी कैश सर्विस है ये Amazon इलास्टिक कैश, ठीक है। तो डेटाबेसेस पे लोड रिड्यूस करता है। देन ये दोनों के बाद कम्स स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज सॉल्यूशन, तो RDBMS आ गया, सिंपल डीबी, सेम एज SQL। यहाँ पे डोमेन्स, आइटम्स एंड एट्रीब्यूट्स का कॉन्सेप्ट होता है, लाइक एक RDBMS होता है। अब आता है Amazon क्लाउड फ्रंट। तो क्लाउड फ्रंट क्या है, CDN है Amazon का। CDN क्या होता है कि कंटेंट डिलीवरी को फास्ट बनाने के लिए वो कैशिंग करता है एज लोकेशंस पे अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कंटेंट डिलीवरी स्पीड अप हो जाता है। तो हमारी जो नियरेस्ट एज सर्वर होगी वहां से कंटेंट को एक्सट्रैक्ट और फेच किया जाता है, rather देन फ्रॉम द मेन सर्वर जिससे मैं इंटरेक्ट करूँ। तो उससे क्या होती है, स्पीड बढ़ती है, ओरिजिन पे लोड रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ये क्लाउड फ्रंट का काम है, ये अमेजोन का खुद का CDN है। देन AWS वर्चुअल नेटवर्किंग क्या होता है, सो यहाँ पर आप अपनी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हो Amazon VPC यूज करके, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वहाँ पे आपको जो भी करना है करो। देन Amazon डायरेक्ट कनेक्ट क्या होता है, जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है कि प्रेमाइसिस से कनेक्ट होता है, फाइबर लाइन बिटवीन योर
ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर एंड AWS। ओके, डेडिकेटेड नेटवर्क्स बनाओ बिटवीन द यूजर का प्राइवेट नेटवर्क एंड Amazon डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशंस। सो यूजर की प्रेमाइसिस एंड डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशंस के बीच में आप एक कनेक्शन बना लो, दैट इज यूजिंग Amazon डायरेक्ट कनेक्ट। नाउ Amazon रूट 53 वो है, वो क्या प्रोवाइड करती है, तो डोमेन नेम्स प्रोवाइड करती है, डायनेमिक DNS सर्विसेज है। ठीक है, तो डिफरेंट डोमेन नेम्स के थ्रू हम रीच कर सकते हैं Amazon के डोमेन को। ठीक है, दैट इज प्रोवाइडेड टू Amazon राउट 53। ना मैसेजिंग सर्विस में सिंपल क्यू सर्विस है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है, सिंपल ईमेल सर्विस है। सिंपल ईमेल सर्विस क्या होता है, लाइक गूगल की ईमेल सर्विस है, तो आपकी ईमेल के बिहाफ में वो मेल करेगा, दैट इज Amazon सिंपल ईमेल सर्विस। देन सिंपल क्यू सर्विस, तो मैसेज एक्सचेंज का एक फॉर्मेट है जहाँ पे क्यूज में मैसेजेस डाल दो एंड एप्लीकेशन जो है उसकी उससे मैसेजेस ले सकती हैं, जो भी ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है। SNS क्या है, पबसब मॉडल है, एक टॉपिक क्रिएट करो, टॉपिक पे जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो कंज्यूमर्स उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड दे कैन take the notification content. Now comes additional service, Amazon CloudWatch, Amazon Flexible CloudWatch क्या है कि आपकी जो क्लाउड है उसकी यूजेज कैसी हो रही है, कॉस्ट सेविंग है कि नहीं है, एफिशिएंट है कि नहीं, वो आप देख सकते हो। देन फ्लेक्सिबल पेमेंट सर्विस, ठीक है, सेटअप नहीं करना आपको अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स, you can charge users via billing service using Amazon FBS. So this was about AWS. Now next मॉड्यूल में हम लोग ऐप इंजन कवर करेंगे एंड देन थर्ड मॉड्यूल में Azure कवर करेंगे।